Hello dear students, welcome to our channel Insanis Pro Biology. होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो जैसा कि अभी रिसेंट में ही गेट का एग्जाम आपने दिया होगा और अब गेट का एग्जाम दे ही दिया है, तो चलिए उसके फायदे के बात करते हैं हम। अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप आईआईएससी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे आईआईएससी में एमएससी के प्रोग्राम्स शुरू हो चुके हैं, यानी कि उनके एप्लीकेशंस शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप लाइफ साइंसेस के किसी भी बैकग्राउंड से एमएससी करना चाहते हैं या केमिकल साइंस में, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईएससी के लिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस देखने से पहले हम डेडलाइंस देख लेते हैं, कि जिससे आपको पता चले कि अभी आपके पास कितना टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो ये वेबसाइट आपकी 1 Feb से ओपन हो चुकी थी और इसका जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च है। इसके साथ ही लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंटेड वर्जन ऑफ स्पॉन्सर्ड ईआरपी एप्लीकेशंस, जो कि स्पॉन्सर्ड या ईआरपी एप्लीकेशंस हो गए, उनका लास्ट डेट है 31 मार्च। और यहाँ पे फर्दर डिटेल्स दिए हुए हैं, एमटेक प्रोग्राम के रिसर्च इंटरव्यू शेड्यूल, आपका इंटरव्यू कब होगा, ये सब पूरा इसमें दिया हुआ है। आप डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में आप सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग कब से होगा, आप फर्दर इसमें डिटेल्स देख सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगस्त 1 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और इसी के साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो बच गई हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। फर्दर इसमें हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आप ये कैसे जाने कि आप एलिजिबल है भी या नहीं। तो इसी पोर्टल में यहाँ पे, अच्छा मैं इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। लाइफ साइंस में एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस दिया हुआ है। इसकी मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी कि अगर आप लाइफ साइंस के यूनिट में अगर अप्लाई करते हैं तो चाहे आप फिजिकल के हो, केमिकल के हो या बायोलॉजिकल साइंसेज के हो, या बायोलॉजिकल साइंसेज में भी कौन कौन सी ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस, बायोटेक है, फार्मा है, वेटनरी साइंसेज है, एग्रीकल्चरल साइंसेज है, इन सब में अगर आपका किसी में से भी आपका बैचलर्स है और उसके साथ ही एक मिनिमम फर्स्ट क्लास है, मतलब फर्स्ट क्लास यानी कि 60% से अबव मार्क्स हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे टोटल 50 इनटेक्स लिए जा रहे हैं, यानी कि 50 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो पहली बात तो ये, या तो आप जैम 2022 यानी कि जो लास्ट ईयर वाला जैम है वो केमिस्ट्री से हो सकता है या बायोटेक से हो सकता है या मैथ्स, फिजिक्स, गेट, अगर गेट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइफ साइंसेज, यानी कि इतने सारे आपके पास स्ट्रीम्स अवेलेबल है। अगर आपने किसी भी लाइक पेपर के थ्रू गेट का आपका कोई भी एक्सेल हो, ईवाई हो, बीएम हो, ईसी हो, कोई भी हो, अगर आपने क्वालिफाई करा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ ही एग्जाम वाले भी एलिजिबल है। और सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, आपका ये एग्जाम क्लियर होने के बावजूद आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, जो आपका 50% लाइक बताएगा कि आपका होने के चांसेस कितने हैं। 50% वो मार्क्स को कंसिडर कर रहे हैं और जो भी आपका 50% मार्क्स है वो आपको इंटरव्यू के थ्रू मिलेंगे। फिर उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स है उनका किस बेसिस पे होगा, टेस्ट के बेसिस पे होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और उसी के साथ ही जो आपका जैम या गेट का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे होगा। यानी कि ये तीनों क्राइटेरियाज आपके जब वो आप एनरोल करने वाले होंगे या अगर आप वो शॉर्टलिस्ट करेंगे तो ये तीनों क्राइटेरिया वो देखेंगे। एरियाज ऑफ स्टडी भी मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं यहाँ पे, मतलब लाइफ साइंस के अंदर भी आप कौन कौन सी यूनिट्स में काम कर सकते हैं वो भी मेंशन है। सिमिलरली केमिकल साइंसेस का भी दिया हुआ है, तो अगर कोई केमिकल साइंसेस में अप्लाई करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे मेंशन हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी पेज पे आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा हुआ है और उसी के साथ ही ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल भी दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पे एडमिशन वेबसाइट है सबसे ऊपर और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इसे अच्छे से रीड करें। और उसी के साथ ही एक और चीज, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना भी पसंद आए, बट क्योंकि अभी जिनका एमएससी हो गया है मोस्टली कोरोना बैच वाले होंगे,
तो ऑब्वियसली सबको पता है कि कोरोना बैच में कितनी ही पढ़ाई हुई थी, सब ऑनलाइन ही पढ़ाई हुई। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ या कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है मेरा बोलने का। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने का, और भले ही आपका एमएससी हो भी चुका हो, पर अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप अप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें एज सच एप्लीकेशन फीस तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो शायद नहीं ही लग रही होगी। तो आप चेक कर सकते हैं वो, और आप चाहे तो दोबारा भी एमएससी कर सकते हैं, बिकॉज आईआईएससी जैसे इतने एक एमिनेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशंस लेना इज नॉट एन इजी टास्क। तो अगर आपका हो जा रहा है, अगर आपका एमएससी हो भी चुका है, तो भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइम जो भी मैक्सिमम जो है वो कोरोना बैच वाले ही स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। लेकिन ये इट्स अप टू योर चॉइस। मेरा कोई किसी को डिमीन करने का मतलब नहीं है। तो अगर आपको नहीं पसंद आया तो ठीक है, इस बात को इग्नोर करिए, भूल जाइए। और अगर पसंद आया या अगर आपको मतलब एक ऑप्शन मिला हो कि अरे ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर भी सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे, और अगर कुछ रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।